Hello everyone, I am Seema Agnihotri from Government Excellence Higher Secondary School, Ratlam. आज हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव की 2 पोएम का रिवीजन करेंगे. पोएम 5 अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड पोएम 6 नो मेन आर फॉरेन. इस वीडियो में हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं पोएम 5 अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स. इसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड मैन्स क्लॉथ्स, अर्थात जो ओल्ड वुमन थी उसके कपड़ों का क्या हुआ. ऑप्शन ए, दे वर बर्न्ड ब्लैक एज शी वेंट अप थ्रू द चिमनी. Option B, they were lost in the wood. Option C, they were taken away by the thieves. And option D, they were torn by the wild animals. So the correct answer is option A. क्योंकि ओल्ड वुमन की क्लॉथ का क्या हुआ था, जब वो उस चिमनी के अंदर से निकल कर गई तो उसके सारे कपड़े जल गए थे, ब्लैक हो गए थे. So the answer is A. They were burnt black as she went up through the chimney. Now the next question is question number 2. What curse did Saint Peter pronounce on the selfish woman? अर्थात वो जो सैंट पीटर थी उन्होंने उस सेल्फिश वुमन को क्या श्राप दिया. ऑप्शन ए, दैट शी शैल बिल्ड हर शेल्टर एज बर्ड्स डू. अर्थात वो जैसे बर्ड्स अपना शेल्टर बनाती हैं वैसे बनाएंगी. ऑप्शन बी, दैट शी शेल बोर हार्ड ड्राई वुड फॉर हर स्कैंटी फूड. अर्थात उसको अपने छोटे से भोजन के लिए भी बहुत ही हार्ड बोर करना पड़ेगा. एंड ऑप्शन सी इज दैट शी शेल कीप बोरिंग ऑल डे. ऑप्शन सी है कि वो सारा दिन बोरिंग करती रहेगी. एंड ऑप्शन डी इज ऑल द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने जो सैंट पीटर थे उन्होंने उस सेल्फिश वुमन को कर्ज किया था कि वो जैसे बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं वैसे ही बनाएगी, उसे बोर हार्ड करना पड़ेगा और बहुत ही थोड़ा सा भोजन मिलेगा और साथ ही साथ उसको पूरा दिन भर बोरिंग करना रहेगा. So the correct answer is option D. Next question. Question number 3. What made Saint Peter angry? Saint Peter क्यों गुस्सा हुए, किस कारण से गुस्सा उनको आया. ऑप्शन ए, द वुमन्स ग्रेड, जो महिला थी उसका लालच था. ऑप्शन बी, द वुमन्स सेल्फिशनेस, जो महिला का स्वार्थीपन था. ऑप्शन सी, द वुमन्स प्राइड, महिला का घमंड. एंड डी, द वुमन्स काइंडनेस, और जो महिला थी उसकी दयालुता. तो किसके कारण सैंट पीटर को गुस्सा आया. ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. द वुमन्स सेल्फिशनेस, जो महिला का स्वार्थीपन था उसके कारण सैंट पीटर को गुस्सा आया, क्योंकि महिला इतनी स्वार्थी थी कि जब सैंट पीटर ने उनसे केक मांगा तो उसने अपना जो केक बनाए हुए रखे थे उसमें से नहीं दिया. उसने सोचा मैं छोटा सा केक बना के दूं. फिर वो जब बनाया उसने और फिर उसको लगा ये तो फिर बड़ा बन गया, तो फिर उसने नहीं दिया. फिर ऐसे वो करती गई और आखिर में उसने उस सैंट पीटर को केक नहीं दिया. तो वो महिला बहुत ही स्वार्थी थी, इसलिए सैंट पीटर को गुस्सा आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The little woman baked a cake for Saint Peter. Then why did she not give it to him? वो महिला ने सैंट पीटर के लिए केक बनाया, फिर उसने उनको केक क्यों नहीं दिया. ऑप्शन ए, शी थॉट इट वॉज टू बिग टू गिव अवे, उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं देना चाहिए. ऑप्शन बी, शी थॉट इट वॉज टू स्मॉल फॉर द होली मैन, या फिर उसने ये सोचा कि ये बहुत छोटा है और इतने अच्छे व्यक्ति को, संत व्यक्ति को ये नहीं देना चाहिए, इतना छोटा नहीं देना चाहिए. और ऑप्शन सी, शी थॉट द होली मैन वॉन्ट लाइक इट, या उसने सोचा कि होली मैन को ये पसंद नहीं आएगा. और ऑप्शन डी, शी थॉट द केक वॉज नॉट टेस्टी, या उसने सोचा कि केक टेस्टी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, शी थॉट इट वॉज टू बिग टू गिव अवे, क्योंकि वो स्वार्थी थी, वो बड़ा केक बिल्कुल देना नहीं चाहती थी और उसने इसीलिए केक नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा ये केक बड़ा हो गया है तो ये नहीं देना चाहिए.
Question number 5. What did Saint Peter ask for from the little woman? Saint Peter ने उस little woman से क्या मांगा? Option A, a single cake. Option B, a dozen cake, दर्जन केक मांगे. Option C, a loaf of bread. और Option D, something to eat, या कुछ भी खाने के लिए मांगा. Here answer A is the correct answer. A single cake. एक सिंगल केक मांगा था. वो महिला के पास बहुत सारे केक बने हुए रखे थे और इसलिए सेंट पीटर ने कहा कि उनके केक में से कोई एक केक उनको खाने के लिए दे दे. Next question number 6. What was the little woman doing when Saint Peter went to her? जब सैंट पीटर उस महिला के पास पहुंचे तो वो महिला क्या कर रही थी? Option A, she was eating cake. वो केक खा रही थी. Option B, she was giving away cakes to the poor. वो गरीबों को केक दे रही थी. Option C, she was making and baking cakes. वो केक बना रही थी. और ऑप्शन डी, शी वॉज पुटिंग केक्स ऑन द शेल्फ, या फिर वो केक्स को अलमारी में रख रही थी. हियर आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. शी वॉज मेकिंग एंड बेकिंग केक्स. जब सेंट पीटर महिला के घर पहुंचे तब वो केक बना रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डू द चिल्ड्रन वियरिंग फरी क्लॉथ्स लुक? अर्थात जो बच्चे फरी क्लॉथ्स पहनते हैं, जो नॉर्थलैंड का बताया है कि वहां पर बच्चे फरी क्लॉथ्स पहनते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए, दे लुक लाइक लिटिल पप्स. वो पप्स जैसे दिखते हैं. ऑप्शन बी, दे लुक लाइक फॉक्सेस. वो फॉक्स जैसे दिखते हैं. दे लुक लाइक फॉन और दे लुक लाइक बियर्स कप्स. Here answer D is correct. They look like bear's cubs. वो भालू के बच्चे जैसे लगते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वो फर के कपड़े पहनते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे bear's cub हो. Next question number 8. Why can't people sleep the winter nights through in Northland? नॉर्थलैंड में लोग पूरी रात, ठंड की पूरी रात क्यों नहीं सो पाते हैं? ऑप्शन ए, बिकॉज द नाइट्स आर टू शॉर्ट देयर. ऑप्शन बी, बिकॉज द नाइट्स आर टू लॉन्ग देयर. एंड ऑप्शन सी, because it is all the time night there. And option D, because there is no night there. Here option B is the correct answer. Because the nights are too long there. तो पूरी रात वहां पर जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है. रात इतनी लंबी होती है कि व्यक्ति कितना सोएगा, इसलिए वहां पर वो ज्यादा नहीं सो पाते हैं. दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है. क्वेश्चन नंबर 9. Where did the story of this poem occur? ये जो स्टोरी है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड. ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड. ऑप्शन सी, नॉर्थलैंड. ऑप्शन डी, नेदरलैंड. ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर है सी, नॉर्थलैंड, क्योंकि इस पोएम के टाइटल में ही दिया हुआ है नॉर्थलैंड नाम. ये नॉर्थलैंड जो कि नॉर्थ पोल के पास का सराउंडेड एरिया है वो बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 10. What was the selfish woman changed into? जो selfish woman थी वो किस में बदल गई? ऑप्शन ए, into a fox. ऑप्शन बी, into a crow. ऑप्शन सी, into an eagle. और ऑप्शन डी, into a woodpecker. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, into a woodpecker. क्योंकि जब सेंट पीटर ने कर्स किया उस सेल्फिश वुमन को तो वो जो है बर्ड में चेंज हो गई और वो चिमनी से जब बाहर निकली तो वो वुडपेकर बनी. अब हम देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? अर्थात कौन सा देश या कौन से देश नॉर्थलैंड बताते हैं? आंसर इज, इट इज कोल्ड कंट्री अराउंड द नॉर्थ पोल. जो नॉर्थ पोल है उसके आसपास के जो कोल्ड कंट्रीज हैं उनको नॉर्थलैंड कहा जाता है. Question number 2. What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? Saint Peter ने old lady से क्या मांगा और उस lady का क्या reaction था? Answer is, Saint Peter asked the old lady for one of her baked cakes. She didn't give him anything to eat. तो सेंट पीटर ने क्या किया? सेंट पीटर ने उस ओल्ड लेडी से उसके जो बैक्ड केक्स थे उनमें से एक केक मांगा, लेकिन उस महिला ने उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड ही पनिश हर? अब
सेंट पीटर ने उनको किस तरह से पनिश किया? आंसर, ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुडपेकर। तो जब सेंट पीटर को गुस्सा आया तो उन्होंने उसे कर्स किया और उसे वुडपेकर में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? वुडपेकर अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो आपको पता है कि कठफोड़वा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? आंसर इज, द वुडपेकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग होल्स इनटू द वुड। वुडपेकर किसी भी वुड में होल करके और अपना भोजन प्राप्त करता है। Question number 5. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? आपको क्या लगता है कि यदि महिला को पता होता कि सैंट पीटर कौन है तो क्या वो इस तरह का व्यवहार करती, या आपको लगता है कि वो क्या कर सकती थी? आंसर इज नो, शी वुडंट हैव डन इट। नहीं, वो ऐसा नहीं करती। अगर उसको पहले से पता होता कि ये सैंट पीटर है और तो वो ऐसा नहीं करती। शी वुड हैव सर्व्ड हिम वेल टू गेट ब्लेसिंग। वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करती ताकि उसे ब्लेसिंग्स मिले। क्वेश्चन नंबर 6, इज दिस अ ट्रू स्टोरी? Which part of this poem do you feel is the most important? क्या ये सच्ची कहानी है? आपको क्या लगता है कि इस पोएम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आंसर इज नो, इट्स नॉट अ ट्रू स्टोरी। नहीं, ये कहानी सच नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वेयर द लेडी इज चेंज इनटू अ वुडपेकर। और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जहां पर ये महिला एक वुडपेकर में बदल जाती है। Question number 7. What is a legend? Why is this poem called a legend? Legend क्या होता है और इस poem को legend क्यों कहा गया है? Answer is, a legend is an old traditional story. This is a traditional story, so it is called a legend. लेजेंड ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, अर्थात जो लेजेंड होता है इसका ये तय नहीं होता कि वो कहानी सच्ची है या नहीं है, लेकिन वहां के जो लोकल पीपल हैं वो उस कहानी को कहते हैं एक से दूसरे को, तो लोगों के मुंह से सुनी हुई कहानी रहती है और ये कहानी भी इसी तरह की है, इसीलिए इसे लेजेंड कहा गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पोएम, पोएम 6, नो मेन आर फॉरेन। सबसे पहले देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, What should we not do to others? हमें दूसरों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हेट, ऑप्शन सी केयर एंड ऑप्शन डी मीट। द करेक्ट आंसर इज हेट। हेट अर्थात नफरत, हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज वॉर? किसके कारण युद्ध होता है? युद्ध का क्या कारण है? ऑप्शन ए हैट्रेड, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी रिलीजन एंड ऑप्शन डी कंट्रीज। द करेक्ट आंसर इज ए हैट्रेड। नफरत होती है या एक दूसरे के प्रति, तो इसके कारण युद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ऑल पीपल अवेयर ऑफ? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ बीनीथ ऑल। ये पोएम में लाइन दी हुई है और ऑप्शन दे रखे हैं यूनिफॉर्म्स, ऑप्शन बी सॉल, ऑप्शन सी हेड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है किसके नीचे? तो वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अर्थात यहाँ पर लिया गया है ड्रेस के लिए, कि कपड़ों के नीचे भले ही हम डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं लेकिन उनके सभी के नीचे एक जैसी ही बॉडी ब्रीथ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी डिस्करेज्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के अनुसार हमें किस चीज को डिस्करेज करना चाहिए? ऑप्शन ए द प्रैक्टिस ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, ऑप्शन बी इक्वालिटी, ऑप्शन सी इल प्रैक्टिस ऑफ हैट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी नन। So the correct answer here is option C, ill practice of hatred and discrimination है, अर्थात हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें नफरत नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, Who instigates the ordinary people to hate? तो लोगों को नफरत करने के लिए कौन बढ़ाता है? ऑप्शन ए रिलीजन,
Option B, God. Option C, selfish people. And option D, relative. So the correct answer here is option C, selfish people. जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं, तो वो लोग ही होते हैं जो आपस में एक दूसरों को भिड़ाते हैं या लड़ाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Who is the poet of the poem No Men Are Foreign? No Men Are Foreign poem के पोएट का क्या नाम है? ऑप्शन ए, जेम्स विलियम्स. ऑप्शन बी, जेम्स ऑस्टिन. ऑप्शन सी, जेम्स किर्कअप. एंड ऑप्शन डी, जेम्स चार्ल्स. हियर द करेक्ट आंसर इज जेम्स किर्कअप. उनकी ये पोएम है, फेमस पोएम. क्वेश्चन नंबर 8. द वर्ड कंडेम मीन्स. कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना. तो ऑप्शन ए है क्रिटिसाइज. ऑप्शन बी, अवेयर. ऑप्शन सी, प्रेज. एंड ऑप्शन डी, हेट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिटिसाइज. क्रिटिसाइज करना या कंडेम करना, आलोचना करना होता है. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द वर्ड दैट मीन्स चीट. चीट के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है वो बताइए. ऑप्शन ए है हेट. Option B, betray. Option B, condemn. Option D, fool. Here the correct answer is betray. Question number 10. Choose the antonym of domestic. Domestic का मतलब होता है घरेलू, और इसका विलोम शब्द आपको बताना है पोएम में कौन सा यूज किया गया है. ऑप्शन ए है पीसफुल. ऑप्शन बी, beneath. ऑप्शन सी, condemn. ऑप्शन डी, foreign. Here the correct answer is option D, foreign. क्योंकि डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू और फॉरेन का मतलब है विदेशी. तो देसी का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा विदेशी, इसलिए आंसर है डी, फॉरेन. ये आपने देखे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अब हम देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपकी बुक में ही दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? तो यहाँ पर जो पोएम में लाइन दी हुई है beneath all uniform, तो कौन सी यूनिफॉर्म के बारे में पोएट बताना चाह रहे हैं? आंसर इज द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द वेरियस ड्रेसेस. तो पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं? अलग अलग तरह की ड्रेसेस के बारे में. पोएट का ये कहना है हम चाहे कहीं भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, चाहे कैसे भी कपड़े पहनते हों, लेकिन हम सभी के अंदर एक ही जो है बॉडी ब्रीथ करती है, एक ही तरह की बॉडी है और हम में कोई डिफरेंसेस नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज द पीपल सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? तो पोएट ने क्या सजेस्ट किया कि पृथ्वी पर सब लोग सेम हैं? आंसर इज द पीपल ऑन द अर्थ आर सेम एज दे ब्रीथ, बरीड, वेक, स्लीप एंड लव. तो पोएट ने किस तरह से बताया है कि इस अर्थ पर सभी लोग समान हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से वो सांस लेते हैं, बड़ी होते हैं, या जागते हैं, या सोते हैं, या फिर प्यार करते हैं, तो इन सभी मैनर में देखा जाए तो सभी लोग अर्थ के एक ही समान हैं. क्वेश्चन नंबर 2. In stanza 1, find 5 ways in which we all are like. Pick out the words. फर्स्ट स्टेंजा में 5 तरीके से आप बताइए कि किस तरह से हम सब लोग समान हैं, और वो शब्द भी बताइए. समान दिखाने के लिए या लोगों के बीच समानता दिखाने के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है? So the answer is we are alike by same body, breathe, walk, live and bury. तो इसका आंसर भी वही है कि हम लोग किस तरीके से एक हैं. सेम बॉडी, सबके एक से शरीर हैं. ब्रीथ, सभी एक तरह से सांस भी लेते हैं. वॉक, अर्थ पर सभी लोग एक तरह से चलते हैं. लिव एंड बरीड, जीना और मरने का जो तरीका है तो वो भी सब एक जैसे ही होते हैं. इसलिए जो अलग अलग कंट्रीज के लोगों को हम फॉरेन समझते हैं वो कोई फॉरेन नहीं है, क्योंकि हम सब लोग एक ही तरह से हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2? स्टेंजा 2 में आपको कौन कौन से कॉमन फीचर्स नजर आ रहे हैं, कौन कौन से कॉमन फीचर पोएट ने बताए हैं?
So answer is the common features are sun, air, water, harvest and labor. कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं? यहाँ पर है सन अर्थात सूर्य, एयर यानी हवा, वाटर मतलब जल, हार्वेस्ट जो फसल होती है और लेबर यानी श्रम। तो ये जो चीजें हैं ये पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें हम अपना अपना सब समझते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं इनमें ये किसी से कोई भेदभाव नहीं रखती हैं। सन, एयर, वाटर ये सारी चीजें जो हैं, हार्वेस्ट, लेबर, ये सभी लोगों में समान रूप से वितरित होता है और ये यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते, कोई भेदभाव नहीं रखते और ये सभी में एक समान कॉमन रहते हैं। Now question number 4. Whenever we are told to hate our brothers, what do you think this happen? जब कभी हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से घृणा करें तो ये कब होता है? Why? क्यों होता है ऐसा? Who tells us? और कौन हमें ऐसा कहता है? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? तो हमें ऐसे समय क्या वो करना चाहिए और पोएट हमें क्या कहते हैं? अर्थात इस पोएम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब हमसे कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से मतलब है कि जो हमारी तरह के लोग हैं उनसे कहा जाता है कि घृणा करें, तो ऐसा कब होता है और क्यों होता है और कौन हमसे घृणा करने के लिए कहता है और जो लोग हमसे इस तरह से घृणा करने के लिए कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में पोएट ने क्या कहा है? आंसर इज सेल्फिश पीपल टेल्स अस टू हार्म अदर फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये जो स्वार्थी लोग होते हैं, सेल्फिश पीपल कौन से होते हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल इश्यूज के लिए खास करके वो क्या करते हैं? टेल्स अस टू हार्म अदर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। उनका खुद के फायदे के लिए वो हम लोगों को कहते हैं कि हम किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। तो ये किस तरीके कौन से लोग होते हैं? ये होते हैं सेल्फिश पीपल। और इसमें बताया गया है सेल्फिश पीपल भी कौन कौन से, जो पॉलिटिकल अपने बेनिफिट के लिए जो आम पब्लिक है उनको इस तरह से भड़काते हैं और लड़वाते हैं, तो वो खुद के फायदे के लिए हमें लड़ाते हैं। और ये भी पूछा गया था शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम, तो जैसा हमसे ऐसा कहा जाता है तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो नो, वी शुड नॉट डू एज वी आर टोल्ड। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा हमें कहा जाता है, क्योंकि इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मूल भाव है, वो बार बार यही बताना चाह रहे हैं पोएट कि हम सब कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमें लड़ाने वाले लोग स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमें आपस में लड़ा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी, आपने पूरी पोएम में देखा है कि किस तरीके से कुछ चीजें जो है सब में कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे सन, एयर, वाटर, ये सभी जगह सब समान रूप से वितरित हैं। इनमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि सन यहाँ पर धूप ज्यादा देगा या एयर या वाटर की यहाँ से वाटर, कोई इनकी लाइन बनी नहीं हुई है कि ये कंट्री अलग है वो कंट्री अलग है। तो ये सभी चीजें क्या हैं? कॉमन हैं और कॉमन होने के कारण ये सभी में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन फीचर्स कौन कौन से हैं? सन, एयर, वाटर, हार्वेस्ट और लेबर। तो यही बताने की कोशिश की गई है और ये भी बताया गया है कि हम लोगों में क्या कॉमन है। तो ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में यही बताया है कि बॉडी, ब्रीथ, वॉक, लिव, बरीड या स्लीप, लव, ये सारी चीजें हैं तो जो हम सब लोगों में कॉमन होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये पोएम के दोनों पोएम के ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। आप पोएम के नेम, पोएम के राइटर के नेम समझ लीजिए और राइमिंग स्कीम्स को भी ध्यान रखिए और कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज करी हुई है आप क्लास में भी इसे समझिए कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस किस पोएम में यूज की गई है। और इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में हमने डिस्कस किए ही हैं, ऑब्जेक्टिव भी आपने देख लिए हैं। होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी तरह से आप खुद अपने क्वेश्चंस भी निकालते जाइए। ओके स्टूडेंट्स,
Thank you. Thanks, students.